हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, CUET UG 2025 का फॉर्म आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन मैंने दे ही दी थी आपको। अब गाइस उसकी पूरी फॉर्म फिलिंग वीडियो स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ, बिना किसी एक गलती के, बिना गलती के करना है ये काम। और गाइस एक भी गलती नहीं होगी आपकी, ध्यान रखना इसमें। आपको इसमें अपार आईडी कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा, और बिना किसी गलती के फुल पेमेंट डिटेल तक, पेमेंट करने तक आपको पूरा फॉर्म बताऊंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज CUET UG का फॉर्म भरने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करोगे तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको NTA की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइज़, ये रही CUET की ऑफिशियल वेबसाइट 2025 की। तो ये गाइज़ लाइव हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार पढ़ लो। फॉर्म फिल करने की जल्दी नहीं करनी है, और मेरी एक सजेशन याद रखना, रात को फॉर्म फिल करना है, रात के टाइम, दिन में नहीं, रात के टाइम। बिकॉज रात में सर्वर अच्छा होता है, आपके पेमेंट वेमेंट कुछ अटकेगी नहीं, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना, आपकी बुलेटिन एक बार पढ़ लेना है। ये पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। तो गाइज़ अभी तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो नोटिस आया है उसके बारे में मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आपके पास टाइमिंग है, मतलब 23 मार्च तक लास्ट टाइमिंग है पेमेंट वेमेंट सब करने का। और ठीक है, करेक्शन डेट आएगी 24 से 26। करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपने, अगर मेरी वीडियो पूरी देख ली, कहीं भी मिस्टेक नहीं करोगे आप। और फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम आपकी 8 मई से 1 जून तक है, जो कि टेंटेटिव है गाइस। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि टेंटेटिव रहेगी ये चीज़, ठीक है, हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो गाइज़ ये हो गई सारी डिटेल। अभी चलते हैं हम सबसे पहले कि रजिस्ट्रेशन हमको करनी कैसे है यार, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पे CUET, ये जो ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ के सामने इस पे क्लिक करना है, ये लाइव पे यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाली लिंक आ जाएगी, इस लिंक पे क्लिक कर देना गाइज़ यहाँ पे, और आप इस पेज पे डाइवर्ट हो जाओगे सीधा डायरेक्ट। तो अभी गाइज़ यहाँ पे 3 सेक्शन बने आ रहे हैं। स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। बीच वाला ये रजिस्टर योर सेल्फ अबव मेंशन एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है, आपने नया रजिस्ट्रेशन खोलना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे, सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक बार पढ़ लेना। ये कुछ दस्तावेज हैं, पैसे पूसे मांग रहे हैं भाई ये लोग। 1000 रुपये इसके फॉर्म की 3 जनरल कैंडिडेट के लिए रहेंगे, और एडिशनल अगर कोई लेते हो तो 400 रुपये। OBC NCL के लिए, EWS के लिए 900 रुपये, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 357 रुपीज़। SC ST PWD BD और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये, और एडिशनल के लिए 350 रुपये। आउटसाइडर ऑफ इंडिया 4500 रुपये, और 1800 रुपये एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। तो ये तो हो गए आपके पूरा, ठीक है। अब सबसे नीचे जाना है, यहाँ से स्क्रॉल करते करते यहाँ से ये आई हैव डाउनलोडेड द फलाना ढिमकाना, हाँ दस्तावेज कर लिए डाउनलोड, और यहाँ पे क्लिक कर देना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते ही आपके सामने फॉर्म खुलेगा ये वाला पर्सनल डिटेल्स का। तो गाइस अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने 10वीं की मार्कशीट अपने हाथ में ले लो यहाँ से, ठीक है। और उसमें जो आपने कैंडिडेट नेम लिखा है वही सेम कैंडिडेट नेम लिखना है, और फादर का नेम भी उसी में जो लिखा हुआ है वही लिखना है। मदर का नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ जो 10वीं के सर्टिफिकेट में वही लिखना। अपना जेंडर, ठीक है, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी। थर्ड जेंडर के लिए भी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से एक बार सारी डिटेल्स वो दोबारा मांगेगा, एक बार और रिकन्फर्म करेगा। तो अपना नाम दोबारा लिखना, फादर नेम दोबारा लिखना, मदर नेम दोबारा लिखना, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ डाल देना यहाँ पे, और जेंडर, ठीक है। ये डालने के बाद अब एड्रेस पे आ जाते हैं। एड्रेस यहाँ पे पूरा लिख देना इधर, और लोकेलिटी मतलब किस एड्रेस में कौन सी लोकेलिटी आपकी वो लिखना। कंट्री में यहाँ पे
कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट में आपके जोन से भी इंडिया के अंदर स्टेट है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जहाँ से भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में हो तो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ऐसा आता है। तो आपका जैसे यूपी सेलेक्ट किया तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स देगा। फिर अपना पिन कोड लिख देना गाइस यहाँ पे। ठीक है, ये पिन कोड आपके एरिया का पिन कोड, जहाँ पर रहते हो वहाँ का पिन कोड चाहिए, ये पिन कोड लिख देना। और फिर यहाँ पे आपके ईमेल आईडी लिख देना जो कि वर्किंग हो, जिस पे आपके पास ईमेल चला जाए। और उसके बाद कंफर्म ईमेल, सेम ईमेल आईडी ऊपर से नीचे। और फिर मोबाइल नंबर में या 91 पहले से ही लिखा आ जाएगा, बिकॉज आप इंडिया ऊपर सेलेक्ट कर लोगे ना। तो फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर 2 बार लिख देना, वर्किंग होना चाहिए आपके पास वो नंबर, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन वहीं से होगी। और उसके बाद सेम एज एड्रेस, परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे क्लिक कर देना, ऊपर वाली सारी चीज़ नीचे कॉपी हो जाएगी। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट कर देना। ठीक है, और फिर एक बार और दोबारा से पासवर्ड डाल देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सेलेक्ट करके उसका आंसर लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, और उसके बाद कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देना नीचे जो भी हो, और ये सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे वो एक बार आपको ऐसे एक फॉर्म का पूरा दिखाएगा कि अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन में गलती कर चुके हो तो उसको करेक्ट भी कर सकते हो। तो आप ये क्लोज पे क्लिक करना है यहाँ पे, और पूरा एक बार फॉर्म आपको वो चेक कराएगा, पूरा फॉर्म चेक करेगा। ठीक है, और अगर आपने कोई डिटेल में गलती नहीं करी है तो आप मतलब अगर कर दी है गलती, पहले देख लो, पहले कर दी है कोई गलती तो एडिट फॉर्म दोबारा कर लेना। नहीं करी है तो यहाँ पे सेक्शन पे ये देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लिक करते जाना। सारी चीज़ चेक कर ली है, हाँ मैंने सब चीज़ सही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ एग्री पे और सबमिट OTP पे क्लिक कर देना। वेरिफिकेशन टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक बार वो पूरा फॉर्म एक बार आपको चेक कराएगा रीसबमिट के लिए, और मोबाइल नंबर पे आपके OTP भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे OTP चला जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ये सेक्शन में आपको अपना OTP मोबाइल नंबर पे चेक करना है और आपको यहाँ पे एंटर मारना है वो OTP। जैसे ही आप OTP एंटर कर दो यहाँ पे, तो यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। देखो अब आप लॉग्ड इन ऑटोमेटिकली हो गए, आपको अलग से पोर्टल खोल के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो लॉग्ड इन पहले ही कर लिया। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ 3 प्रोसेस है जो कि वही सेम चीज़ है जो 2024 में थी, लेकिन अभी भी इन लोगों ने थोड़ा लेआउट चेंज किया है बस। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे नीचे क्लिक करना है, 3 प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। यहाँ पे नीचे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ से सीधा ये बड़े वाले फॉर्म पे जाओगे। अब कि आपका अब 10 चीज़ें ये फिलअप करनी होंगी और ये एक एक करके फिल कराएगा। ये बहुत लंबा फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें फिलअप कराएगा। तो यहाँ रजिस्टर पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन पे आओगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे। तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम लिखा होगा, पहले से एंटर्ड होगा बहुत चीज़ें। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ भी आपकी एंटर होगी, जेंडर भी, फादर नेम भी एंटर होगा और मदर नेम भी एंटर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ एंटर्ड होगी। ठीक है, पहले से। और यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। स्टेट डोमिसाइल में आपको स्टेट कौन से स्टेट से हो, आप इंडिया के कौन से स्टेट से हो वो सेलेक्ट कर लेना। अब गाइज यहाँ पे कैटेगरी वाला सेक्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, याद रखना। कैटेगरी आपकी अगर जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेना, जनरल में वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे स्टेट कैटेगरी में जनरल नीचे डाल देना, दोनों में, सब कैटेगरी में। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी है OBC तो OBC में वो यहाँ पे कैटेगरी देखो यहाँ मांगेगा, OBC भी फिल करोगे तो यहाँ पे वो आपका ये डू यू हैव एनी लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू ऑथराइजेशन ऑफिस, तो यस कर देना। ठीक है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो नो कर देना अगर अप्लाई नहीं किया तो। अगर येस कर रहे हुए तो देखो वो यहाँ पे येस के बाद यहाँ सारी डिटेल्स मांगेगा, कैटेगरी ID मांगेगा, कैटेगरी डेट इशू मांगेगा, और उसके बाद नेम ऑफ़ द अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने इशू किया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे EWS सब में ये मतलब कैटेगरी के सर्टिफिकेट में सब में ये सेम ही चीज़ रहेगी, आप करके देख लेना। EWS का भी सेम ही रहेगा। SC का देख लो, SC में भी सारी सेम चीज़ें आप देख लो। यहाँ पे अगर आप वही करोगे तो देखो सारी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे येस कर देना कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट है।
तो यहाँ पे लिख देना कैटेगरी की सर्टिफिकेट आईडी, सर्टिफिकेट पे ना एक ऊपर आईडी लिखी होती है, वो लिखना है यहाँ पे। और कैटेगरी का इशूइंग डेट, किस डेट को कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ था और किस अथॉरिटी ने आपकी इशूइंग ऑफ मतलब वो करा था, अलाउ किया था, आपको सर्टिफिकेट बना के दिया था, ठीक है, वो अथॉरिटी का नाम। उसके बाद यहाँ PWBD कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आपकी ये डिसेबिलिटी लिखनी है, ठीक है, ये नो लिख देना है। अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो यस लिखोगे और फिर वो डिसेबिलिटी के बारे में पूछेगा सारी चीज़ें, अगर आपकी डिसेबिलिटी है। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर देना। अगर है तो बता देता हूँ है वालों के लिए, यहाँ पे फिर डिसेबिलिटी को सेलेक्ट करना, कौन सी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, ठीक है। और फिर आप पूरा यहाँ से देखो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ब्लाइंडनेस की मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये पूछेगा सारी चीज़ें, आई ओन सब्सक्राइब प्रोवाइड NTA टू, आई वुड लाइक टू NT टू प्रोवाइड द सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ये बुलेटिन में आपको मिलेगा सारी चीज़ें, जाके बुलेटिन में एक बार चेक कर लेना, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, कितने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका अगर डायबिटीज़ है आपको यहाँ पे तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर आप ने कहाँ से रहते हो, अर्बन मतलब बाहर, मतलब आप एक शहर में रहते हो तो ठीक है, नहीं तो गांव में रहते हो तो रूरल, ठीक है। आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद माइनॉरिटी से हो या नहीं तो यस या नो सेलेक्ट कर लेना, वैसे नो लिखना है, ठीक है। नहीं हो तो अगर आपके पापा डिफेंस में थे तो उनको यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। और अगर NCC कोटा चाहिए तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और स्पोर्ट्स कोटा चाहिए तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर करने के बाद ये करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सेकेंड चीज़ पे जाएगा, आप रजिस्ट्री पर्सनल डिटेल्स, किस चीज़ से पर्सनल डिटेल्स आप डालना चाहते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा आधार कार्ड, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था आधार कार्ड से बेस्ट होता है काम, ठीक है। और आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे कोई और आईडी हो आपके पास तो उससे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एनी अदर वैलिड आईडी, स्कूल आईडी, स्टेट आईडी, कोई भी उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप आधार सेलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, तो वो ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें खोल देगा। ये देखो सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म की फुर खुल जाएगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर पहले से यहाँ पे एंटर्ड होगा, कैंडिडेट नेम भी एंटर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें एंटर्ड होंगी। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करना, आई वॉलेंट्रीली एग्री वाला सेक्शन क्लिक करके आधार नंबर 2 बार लिख देना, वो एक बार ऊपर एक बार नीचे, और फिर कैप्चा डाल के सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज ये किसी बच्चे का फॉर्म है तो मैं गलती हो जाएगी उसके फॉर्म में, तो ये कर लेना। उसके बाद सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ अपार आईडी पे आ जाओगे। अपार आईडी में आपको यहाँ, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है, आप अपार आईडी के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते हो तो नो कर देना, आप आगे बढ़ जाओगे अपने आप फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो येस सेलेक्ट करना, ठीक है। आपके पास होनी चाहिए, बना लेंगे हम आईडी, डोंट वरी। आईडी को यहाँ पे येस सेलेक्ट करना, ठीक है। और जैसे ही यहाँ सबमिट कर देना, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे ना तो बनाना है अपार आईडी, बहुत काम आती है आगे चल के, याद रखना आपके डिग्री में काम आती है, बहुत जगह काम आती है। अपार आईडी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे यस करके, तो आपके सामने वो डिटेल्स मांगेगा सारी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर और ये जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से लिखी होगी। अब आपसे अपार आईडी मांगेगा वो। तो अपार आईडी आपको बनानी कैसे है, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने इस लिंक दे रखी है, ABC आईडी पे जाना है। ABC आईडी पे यहाँ पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपार आईडी एट एनी स्टेज एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे माय अकाउंट पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देना, तो आपको डिजी लॉकर पे खींच के ले जाएगा। अब डिजी लॉकर में आपको अपना आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना आईडी मतलब आधार नंबर डाल देना। और अगर नहीं है, आपने क्रिएट ही नहीं किया है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ साइन अप पे क्लिक करना, साइन अप पे क्लिक करके डिजी लॉकर साइन अप कर लेना। फिर डिजी लॉकर वो अटैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना साइन अप, तो देखो यहाँ पे जनरेट आईडी, मोबाइल नंबर आप एक डाल देना जो आपका रजिस्टर्ड है, और सेलेक्ट फुल।
ठीक है, ये कर लोगे तो फाइनली ये सारी चीज़ें करके वेरीफाई करके वो ऑटोमेटिकली ओटीपी जनरेट करेगा और फिर आपको वो साइन अप हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, एक तरह से ये। और फिर आपकी आधार नंबर से वो कर लेगा चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास है पहले से डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पे सिर्फ आईडी सेलेक्ट में आधार डालना है और आईडी नंबर और अपना पिन पिन डाल देना, और ये दोनों बॉक्स यस करके, और उसके बाद आपको ये ओटीपी सेंड कर देगा और एक आपका अलाउंस मांगेगा, अलाउ कर देना। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करोगे ना, आपकी अपार आईडी क्रिएट हो गई, ख़त्म। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक नंबर आएगा, ये स्टार लिख दिया है मैंने जस्ट बिकॉज आपको वो स्टूडेंट का एक आईडी है, तो ये अपार आईडी हो गई, ठीक है, लिखा हुआ है अपार आईडी क्रिएट हो गई। यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, डिजी लॉकर पे जाना है और वो अलाउ कर देना, हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना इसको, और यहाँ पे आना और इधर पेस्ट कर देना अपार आईडी, या लिख लेना, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या प्रिंट करा लेना जो भी, और यहाँ पे डाल के सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये सारी कैप्चा वैप्चा डाल के, तो आपकी अपार आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिख गया, अपार आईडी रजिस्टर हो गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो नेक्स्ट CUET UG पे जाना है, तो ये तो पहले से ही सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं। अब देखो गाइस, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बना रखी थी, आई बटन में भी आ रही होगी, वो देख लेना एक बार, ठीक है, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं, ड्यू के सारे सब्जेक्ट मैंने बता रखे थे एक बार, ठीक है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन होंगे, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है। एक लैंग्वेज हो गई, बाकी आपके 12th के सब्जेक्ट, और एक जीटी ज़्यादातर इंक्लूड रखना अपने में कॉम्बिनेशन में, जीटी बिकॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है एक आपके लिए ये चीज़, तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे मीडियम ऑफ द पेपर सेलेक्ट कर लेना, इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश में आपका जो भी आपका मीडियम रहना चाहता है देख लो, वो सारे वही सब्जेक्ट हैं जो मैंने बताए थे, पीडीएफ से जनरेट करवाए थे आपके, तो ये कर लेना। और एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना, एग्ज़ाम सेंटर पहला नियरेस्ट रखना, फिर उसके बाद सेकंड यहाँ पे दूसरा रखना, और फिर तीसरा सेलेक्ट, और 4 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन डालना है, पापा आपके क्या काम करते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना भाई, जो भी काम करते हैं आपके पापा, ऑक्यूपेशन। और फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब कहाँ तक पढ़े हैं पापा, वो चीज़ यहाँ पे डालनी है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मम्मी कहाँ तक पढ़ी हैं, मम्मी क्या ऑक्यूपेशन, मम्मी क्या काम करती हैं, अगर कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हैं, तो नीचे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, ठीक है। और अगर मम्मा की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इलिटरेट, नहीं तो कोई भी हो तो अदर में क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डाल के सेव और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक दिन लग जाए तो लगा के आराम से सेलेक्ट वेलेक्ट कर लेना भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद अब ये जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। अब गाइज़ यहाँ पे आप अपने 10th के डिटेल्स पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आपके 10th की और 12th की करानी होगी, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम 10वीं के डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पास स्टेटस जो कि पास्ट होगा, यहाँ पे आप पास्ट सेलेक्ट करोगे, और ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में आपने पास किया था। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आपका कौन सा था, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल आपका कौन सा स्कूल कहाँ पे था, अर्बन था, रूरल था, वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा आपका, गवर्नमेंट एडेड था, प्राइवेट एडेड था, जो भी था सेलेक्ट कर लेना। क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा था, किस स्टेट से आपने पास आउट किया था, वो इसमें यहाँ पे लिख देना। फिर स्टेट मतलब इंडिया, आपका इंडिया ही आएगा तो वो सेलेक्ट कर लेना, और इंडिया के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो सेलेक्ट कर लेना। स्कूल बोर्ड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका सेंट्रल CBSE, यहाँ पे देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अगर है तो, यूपी बोर्ड है तो यूपी सेलेक्ट करना, हरियाणा है तो हरियाणा बोर्ड। उसके बाद रिजल्ट मोड में आपको अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज सेलेक्ट करना, CGPA है तो CGPA, अगर आप CGPA डालोगे तो देखो यहाँ पे वो मैक्स्ड ग्रेड पॉइंट पूछेगा कितने, और ऑब्टेन्ड और CGPA डाल देना। और अगर परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज में टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज वो खुद निकाल के रख देगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 500 होते हैं, उसमें से आपको ऑब्टेन मार्क्स कितने मिले थे वो सेलेक्ट कर लेना। फिर 10वीं का अपना यहाँ रोल नंबर लिख देना, और स्कूल का नेम या एड्रेस कोई एक लिख देना कोनों में से, ठीक है। तो ये लिख देना, और स्कूल का पिन कोड लिख देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम 12th पे आ जाते हैं। 12th की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, पास स्टेटस या अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग डाल देना। अपीयरिंग जैसे अगर आप पास्ट हो तो पास डाल दोगे, अपीयरिंग हो तो देखो अपीयरिंग में ऐसे डाल देना, ठीक है।
अपीयरिंग डालोगे तो वो यहाँ पे पहली 2025 एंटर कर देगा, ठीक है। और रिजल्ट मोड में नीचे अपने आप वो बाद में सारी चीज़ें कर लेगा, लेकिन अपीयरिंग वाले बच्चे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इसी साल 12th दे रहे हो तो हाँ कर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद अगर पास्ट है तो पास्ट कर देना, अपीयरिंग में ही करते हैं बिकॉज ज़्यादातर बच्चे अपीयरिंग में ही होंगे इस टाइम, 12th के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है 12th या जो भी आपका यहाँ 12th सेलेक्ट करना है, क्लास 12th और इक्विवेलेंट, ठीक है। और उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल आपका अर्बन था, रूरल था, कहाँ से आपने पास आउट किया था। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी था आपने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लेना। और क्वालिफाइंग स्टेट एग्ज़ाम स्टेट, कौन सा स्टेट से आपने पास आउट किया था वो सेलेक्ट कर लेना। उस स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया था। फिर स्कूल बोर्ड में कौन सा आपका आ जाता है, सीबीएसई हो तो सीबीएसई लिख देना, आप अगर यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड लिख देना। रिजल्ट मोड और ये रोल नंबर आपसे नहीं बोलेगा वो डालने के लिए। कॉलेज स्कूल का आपका एड्रेस या नेम और पिन कोड नीचे डाल के कैप्चा डाल के सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें अब वो आपकी एडिशनल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको अगर आप जुड़वा हो मतलब ट्विन हो, तो अगर आप जुड़वा हो तो यस करोगे तो वो और डिटेल मांगेगा फिर आपकी, ठीक है। और जुड़वा की भी डिटेल्स मांगेगा, सेकंड जो जुड़वा है आपका तो वो कौन है, अगर नहीं हो तो नो कर देना यहाँ पे, और फिर ये सेव और नेक्स्ट पे क्लिक। गाइस जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपकी होगी, उसमें वाइट बैकग्राउंड होगा। यहाँ पे देखो रूल्स में लिखा हुआ है वाइट बैकग्राउंड, याद रखना, ठीक है। और कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, पीछे का जो कलर होता है वाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपकी रीसेंट फ़ोटो, अभी की फ़ोटो होनी चाहिए वो, ठीक है, पुरानी नहीं, ठीक है। अभी खिंचवा लेना और नई वाइट बैकग्राउंड के साथ लेके फिर फॉर्म में डालना उसे, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे ना, आपके सामने ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। इसमें देख सकते हो आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा वो आपकी। तो इमरजेंसी में आपके यहाँ पे कोई और मतलब पेरेंट्स को छोड़ के कोई और गार्डियन हो तो उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डाल के यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। दोनों पे वेरिफिकेशन होगी, मोबाइल पे भी ईमेल पे भी। जैसे ही आप ये करोगे तो यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना, डाल के नंबर, आईडी, और यहाँ पे आपके सामने ऐसे वो पूरा डिटेल आ जाएगा, और फिर ओटीपी डाल देना दोनों, और वेरीफाई और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब नेक्स्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएगा। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में एक बात याद रखना, जो भी आपके पास फ़ोटो है और सिग्नेचर है, यहाँ पे एक नेम आ रहा होगा आपका, इस नेम की, ये जो नेम है ना, इस नेम के हिसाब से ही अपलोडिंग करनी है। इस नेम को जैसे फ़ोटो में ये नाम दे देना फ़ोटो का, सिग्नेचर का ये नाम दे देना सिग्नेचर का, ठीक है, ये याद रखना। और फिर यहाँ चूज़ फाइल करके, और आपको एडिटर इसके अंदर ही मिल जाएगा। याद रखना 10 KB से 200 KB तक ये, और 10 KB से 50 KB तक ये वाली फ़ाइल रहेगी। जैसे ही आप ये काम कर लोगे, अपलोड कर लोगे, ठीक है, ये अपलोड कर लेना, और व्यू एक्शन पे यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तब अपलोड तब तक नहीं होगी जब तक, याद रखना, आप अपने फ़ोटो का नाम ये नहीं दोगे और यहाँ पे सिग्नेचर का नाम ये नहीं दोगे, आपका कुछ और आ रहा होगा, आपकी आईडी पे देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ कर लेना। उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही नीचे करोगे तब आएगा नेक्स्ट का बटन यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कर लोगे, जैसे ये मैंने अपलोड कर लिया यहाँ पे, देखो ऐसे अपलोड करने के बाद ऐसा कुछ आ जाएगा आपके सामने, मैंने कर लिया, सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। जैसे ही आप ये कैप्चा वैप्चा डाल देना फिर, और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक बार पेज को रिव्यू कराएगा, वो पूरा का पूरा पेज एक बार रिव्यू कराएगा। देखो पूरा पेज रिव्यू कर लेना, ठीक है। अपना डिटेल्स एक बार देख लेना, सारी डिटेल्स मैंने सब हटा दिया है। और यहाँ पे तो फिर सिक्योरिटी रीजंस हटाना पड़ता है गाइस, तो यहाँ पे यस टिक कर देना है, ये सारी चीज़ें टिक कर देना एक फाइनल सबमिट में, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें टिक करके, हाँ भाई मैं एग्री हूँ और फाइनल सबमिशन के लिए रेडी हूँ, तो कर देना फाइनल सबमिशन। अगर वो यस करोगे तो वो फाइनल सबमिशन कर देगा। उसके बाद जैसे ही आप कर दोगे यस, तो अब आपके सामने वो यहाँ पे ईमेल को वेरिफिकेशन पहले मांगेगा, ईमेल पे फीस भी दिखा देगा, ईमेल पे वेरिफिकेशन भी मांगे, पहले ईमेल कर लेना वेरीफाई, क्योंकि बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ईमेल वेरीफाई करना होगा, इस लिंक पे क्लिक करना है ये वाली पे, और ईमेल पे आपके वो रजिस्टर्ड ईमेल पे यहाँ पे कैप्चा डालना पहले तो यहाँ पे, और फिर OTP सेंड इसके बाद होगा, इसके बाद OTP सेंड करेगा वो, यहाँ पे OTP डाल देना, और आपका फिर ऐसे पेज हो जाएगा। देखो ये ईमेल वेरीफाइड हो गई, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ईमेल वेरीफाइड हो गई ना।
दिखा रहा है। अब वो पेमेंट के लिए अगर आपकी अभी भी फॉर्म में कोई गलती है तो एडिट फॉर्म एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। और फिर आप पेमेंट पे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 1800 रुपये पे करने को जो भी आपका अमाउंट आएगा वो कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हो। जब आप पेमेंट पूरी कर दोगे, देखो ये पूरी पेमेंट दिखा देगा एक तरह से। पेमेंट की डिटेल्स एक बार आएगी तो एसबीआई से क्लिक करना, ठीक है, एसबीआई से क्लिक करना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज आप जैसे ही कर लोगे तो उसके बाद वो पेमेंट डिटेल पे ले जाएगा, क्यूआर को सेलेक्ट करना और पेमेंट आपकी हो जाएगी। जब पेमेंट हो जाएगी तब आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, ये देख लेना। ऐसा कुछ आ जाएगा कि डाउनलोड कर लो अपनी फ़ाइल को, उसको डाउनलोड करके रख लेना और फाइनली आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तीनों सेक्शन में कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। ये मैंने बना के दिखाया जस्ट फॉर डेमो, ठीक है, ऐसे कर लेना। यही आपकी पूरी डिटेल थी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। गाइस ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG&SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।